हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमने। तो बच्चों, यहाँ पे आप क्या क्या सीख चुके हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है ये हम कर चुके हैं, और कुछ बेसिक चीजें पॉलिनोमियल्स के बारे में यानी बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या होता है बच्चों, देखिए, बहुपद हमारी कुछ टर्म्स से मिलके बनता है ना। तो उसकी कुछ कंडीशंस हमने की थी। अब यहाँ पे बहुपद के जो जीरोज हैं वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, कौन से बहुपद की बात हो रही है, वो देखिए। ये क्वेश्चन है बच्चों जो आपको करना है यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, यानी द्विघात बहुपद की बात हो रही है। तो द्विघात बहुपद बनाना है आपको। देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुपद दिया गया था, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद दिया था, और उससे आपको क्या करने थे, उसके जीरोज निकालने थे। जीरोज क्या होते हैं, अब जीरोज होते हैं शून्यक, ठीक है। शून्यक निकालने थे, और फिर उसके शून्यक और जो शून्यक के प्रोडक्ट एंड सम है, और जो कोफिशिएंट होते हैं इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इनके बीच का जो रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि भाई आपको क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और गिवन क्या है, सम गिवन है। सम मतलब एक जीरो अल्फा हो गया और एक जीरो बीटा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। ये गिवन है यहाँ पे सम ऑफ जीरोस। कितना गिवन है, सेकंड पार्ट में देखिए तो √2। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना है 1/3। बस, तो इनकी हेल्प से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करिए। कौन सा पार्ट सॉल्व करना है फिलहाल के लिए, सेकंड पार्ट हल कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट उम्मीद करता हूं आपने जरूर सॉल्व कर लिया होगा। इसको अब साथ में करेंगे हल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, पार्ट सेकंड, लेट द पॉलिनोमियल बी, जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या मान लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। क्यों, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। एंड इट्स जीरोज, जीरोज भी अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे दो चीज हमने मानी है, एक तो जो पॉलिनोमियल है उसको ax² प्लस bx प्लस c मान लिया है, और जो उसके शून्यक हैं उनको अल्फा और बीटा मान लिया है। क्यों, क्योंकि हमें शून्यक भी नहीं गिवन है, हमें शून्यकों का या तो योग या फिर मल्टीप्लीकेशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या है, ठीक है, वैसे होता है आपका -b/a होता है ना। -b/a, अगर हम कोफिशिएंट्स को देखें तो -b/a होता है आपका सम ऑफ जीरो, लेकिन यहाँ पे है √2। कितना है, √2 है। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम एक चीज और लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणन। ये क्या होता है, c/a।
बराबर है 1/3 है। यहाँ पे देख लीजिए, दोबारा से चेक कर लीजिए, मैंने सही लिखा डाटा, √2 एंड 1/3, √2 और ये 1/3। अब हमें निकालने हैं कोफिशिएंट्स निकालने, ठीक है। नाउ कोफिशिएंट्स ए क्या होगा, अब देखिए √2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं नीचे 1 मान लू, मान लिया 1। तो यहाँ इसको कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो ए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ए कितना है, 3 है। अब जो भी इनमें से बड़ा है, 3 बड़ा है, तो भाई जहां पे 1 दिख रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ भी ए 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हम कि सिर्फ डिनोमिनेटर को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फिर तो आप कुछ चेंज कर दोगे ना इस चीज में। इसीलिए न्यूमरेटर को भी 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, इसलिए 3 से 3 काट दिया तो √2 बच गया, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√2, 3 वर्गमूल 2/3 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a कितना है, 3 है, लिख लीजिए। b कितना है, तो -b है, तो 3√3, तो माइनस को राइट हैंड साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा -3√2, ठीक है। और c कितना है आपके पास, 1 है, c 1 है। तो अब आपको a भी पता है, b भी पता है, c भी पता है, यहाँ पे पता है ना, तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज, a की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3x² प्लस bx था, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू माइनस में है, इसीलिए -3√2x एंड +1, ये हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपका आंसर है। तो बच्चों ये सब ने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला पार्ट इसका करेंगे हम, पार्ट 3। तो सिमिलर सा क्वेश्चन है ना, सिमिलर है, पार्ट अलग है, तरीका वही होगा इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे सम कितना गिवन है, सम ऑफ जीरोस है 0 एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है √5। इसकी हेल्प से इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों किसका आंसर आया है पार्ट 3 का, कौन बताएगा आंसर? किसी भी बच्चे का अगर आंसर आया हो तो हाथ खड़ा करिए, आप हैंड रेज करेंगे बच्चों अगर किसी का भी आंसर आया हो। जीआईसी दिक्तोली, बेटा आंसर बताइए आप, शाबाश, माइक लेके आंसर बता दीजिए। जीआईसी दिक्तोली, वेरी गुड। क्या आंसर आया बच्चे आपका? गुड मॉर्निंग बेटा। x² दोबारा बोलना बेटा। x² +√5। वेरी गुड। क्या नाम बच्चे आपका? सिमरन लोहिया। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, कीप इट अप। बैठ जाइए। तो ये आंसर आया है इनका, उम्मीद करता हूं बाकी बच्चों का भी आंसर आ गया होगा। अब देखिए जिसका पार्ट 3 हो गया है वो आगे वाले पार्ट भी कंप्लीट कर सकता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बाकी बच्चे ध्यान देंगे ताकि आपको पता लग सके कि हाँ आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या नहीं। अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने थर्ड पार्ट यहाँ पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं वो भी लिखनी जरूरी है। तो आपसे पूछा क्या गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है ना, तो बस तो वही आपको लेट करना है, लेट
द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी जो ये हैं इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, एंड जीरोज जो इसके हैं उनको अल्फा और बीटा मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सम गिवन है, सम ऑफ जीरोस एंड दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन। होता क्या है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बटे ए एंड प्रोडक्ट होता है सी बटे ए, यही होता है। अब देखिए यहाँ पे सम है 0 एंड प्रोडक्ट है √5, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सम इज 0 एंड प्रोडक्ट इज √5। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप नीचे 1 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी, a यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो a 1 हो जाएगा, b 0 है यहाँ पे, है ना। माइनस अगर राइट हैंड साइड भी लेके जाएंगे तो 0 ना ही तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 0 रहेगा। अब अगर c की बात की जाए तो ये होता है √5, है कि नहीं। सीधा आप इसमें इसकी वैल्यूज रख दीजिए, देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा therefore quadratic polynomial is a कितना है 1 है, तो a की जगह 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम सीधा यहाँ पे। फिर b की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0x, है ना। फिर c की जगह है √5, तो एज इट इज लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे 0x है तो इसको हम लिखते नहीं है ना, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगी टर्म, तो हम सीधा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस √5। क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस √5, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल किसी का अगर आंसर आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का अगले पार्ट का आंसर आप बता दीजिए मुझे, पार्ट 4 का। वेरी गुड, जय श्री दिक्तौली, शाबाश बेटा, माइक लेके बताइए आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही होगा सर जी। इससे अगले पार्ट का और बता दीजिए अगर आपने कर लिया है तो। सर कर रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड, आप करो तब तक, नेक्स्ट पार्ट करो तब तक। बाकी बच्चों के लिए जिसने नहीं हुआ है, जिसका कौन सा 4th पार्ट, वो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम, है कि नहीं। तो क्या दिया है आपको भाई, दोनों जगह 1 दिया है ना। तो जो दोनों जगह 1 दिया है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट कर लेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन नहीं बेटा, पॉलिनोमियल, है ना। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, एंड इट्स जीरोस अल्फा एंड बीटा, ये इसके शून्यक हो गए, जीरोस। इसको करेंगे हम सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए
सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, लिख लीजिए सम ऑफ जीरोस, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है तो ये भी लिख लीजिए। क्या क्या होता है, माइनस बी बटे ए एंड सी बटे ए, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस यहाँ पे कितना गिवन है, 1 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। दोबारा से चेक कर लीजिए, दोनों चीज 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि देखिए आपके जितने भी कोफिशिएंट्स आएंगे वो सब यही आएंगे, क्या आएंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, b 1 नहीं आएगा बच्चों, ध्यान से देखना, माइनस b इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, तो माइनस 1 यहाँ पे लिखेंगे और c 1 है ही। तो a b c तीनों आ गए, आप यहाँ पे अब लिख दीजिए फाइनली, therefore the quadratic polynomial is a x स्क्वायर है, तो a तो 1 है तो सीधा x स्क्वायर लिख देंगे, b x है तो b माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख देंगे और x लिख देंगे, 1 नहीं लिखते तो डायरेक्ट माइनस x लिख सकते थे, एंड प्लस c 1 है तो ये लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो चेक करेंगे आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिसका नहीं हुआ था या फिर जिसका कुछ गलत आया था, सेम आंसर नहीं आया था, वो चेक कर लीजिए अपना और इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ एक इसका अगला पार्ट करेंगे, 5th पार्ट। तो बच्चों अगर आंसर आ गया है तो आप अपना आंसर बता दीजिए आप, और ये जो 6th पार्ट है ये होमवर्क के लिए दे दिया गया है आपको, ये होमवर्क में करेंगे, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जीआईसी दिग्तौली, बेटा आप बताइए, कोई भी बच्चा, अब की बार मैं देख रहा हूं लगभग सभी बच्चों के हैंड रेज हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। सर आंसर 4x, सर आंसर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, बैठ जाएं आप। सर दूसरे का भी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बताइए। सर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। वेरी गुड बेटा, बहुत sir. अच्छे, बैठ जाइए आप। तो ये आपके 5th एंड 6th दोनों के आंसर आ गए हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए चीजें लगभग सब सेम रहेंगी, है कि नहीं। तो अगर मैं 5th पार्ट की बात करूं तो सम ऑफ जीरोज माइनस 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है ना। तो इसी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसी के थ्रू। क्या चेंज होगा यहाँ पे, एबीसी की वैल्यूज चेंज होंगी एक तो, और दूसरा ये जो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, कितना है ये, माइनस 1/4 एंड 1/4, यही है। देखिए माइनस 1/4 एंड 1/4। तो सबसे पहले लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, ये इसके शून्यक हो गए, जीरोस हो गए। फिर सम ऑफ जीरोस हमें दिया है माइनस 1/4, जबकि ये किसके बराबर होता है, माइनस b बटे a के बराबर होता है अगर कॉफिशिएंट्स देखें तो। हम इनको कॉफिशिएंट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ताकि हम कॉफिशिएंट्स निकाल सकें a b c की वैल्यू, और इनको हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर दें ताकि जो हमसे पूछा गया है वो हमें पता लग जाए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4 जो कि c बटे a के बराबर होता है। अब देखिए a यहां से देख लीजिए, ये यहां से देख लीजिए, a की वैल्यू तो 4 ही है, लिख दीजिए फटाफट। अब b की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस b की वैल्यू है -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, और c की वैल्यू भी 1 है,
तो लिख लेंगे। ठीक है, ए बी सी तीनों आ गए। अब आप लिखेंगे फटाफट, क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो क्या है हमारा? ए एक्स स्क्वायर है, ए की वैल्यू 4 है तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस x एंड प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया बेटा। ये बेटा ऐसे ही आप करते रहें। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया होगा नोट डाउन, है ना? तो ये जो आंसर है, ये आपको ये चेक करना है और अगले सेशन में सभी बच्चों को बताना है क्या ये आंसर करेक्ट है। कैसे चेक करेंगे? आप अपने होमवर्क में जब ये लास्ट पार्ट करेंगे सब बच्चे, ठीक है, तब आपको पता लग जाएगा कि ये आंसर सही है या गलत। कल मैं आपसे अगले सेशन में जब भी होगा तब मैं आपसे इसका आंसर जरूर पूछूंगा। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।